जी जैन गुरुकुल परिवार के अंदर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है भाई। आज हम जो हरियाणा जिला दर्शन की क्लास रहेगी अपनी वो रहेगी आज की भाई सोनीपत जिले को लेकर रहेगी। और ये आज अपनी 9वीं क्लास है भाई। इससे पहले 8 जिले हमने कंप्लीट कर दिए हैं अपने जी जैन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का 9वां जिला रहेगा वह सोनीपत जिला। आइए शुरुआत करते हैं साथियों सोनीपत जिले की। तो साथियों आप यहाँ पर हरियाणा के मैप में देख रहे हैं, ये आपको जो जिला दिखाई दे रहा है ये सोनीपत जिला है। कौन सा जिला है? सोनीपत जिला है। आइए एक बार देखते हैं भाई सोनीपत जिले के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो एक बार देखते हैं भाई, ये जो आपको सोनीपत जिले की बाउंड्री देखते हैं भाई, सोनीपत जिला। तो सोनीपत जिला जो है ये कौन सा जिला हो गया भाई? ये हो गया भाई सोनीपत जिला। कौन सा जिला हो गया? ये अपना सोनीपत जिला है भाई, सोनीपत। तो सोनीपत जिले के साथ साथियों किन किन जिलों की सीमा लगती है? तो साथियों सोनीपत से ऊपर ये जिला दिखाई देता है साथियों, ये पानीपत जिला है। कौन सा जिला है? पानीपत जिला है। साथियों ये हार्ट ऑफ हरियाणा है, ये जींद है भाई। कौन सा? हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है। साथियों हार्ट ऑफ हरियाणा अगर जींद ना दिया मिले तो भाई फिर आपको नीचे ये रोहतक दिखाई देगा। तो रोहतक भी हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा है भाई। अगर जींद ऑप्शन में ना हो उसके बाद रोहतक करना है। जींद और रोहतक दोनों दे रखे तो फिर हमारा उत्तर रोहतक आ जाएगा। और साथियों ये झज्जर जिला, कौन सा जिला है? झज्जर जिला, इनके साथ सीमा लगती है। और साथियों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा लगती है। किसकी? सोनीपत की सीमा लगती है। आइए शुरुआत करते हैं हम सोनीपत जिले को हम पढ़ने वाले हैं भाई। सोनीपत जिले की स्थिति जो है साथियों, सोनीपत जिले की स्थिति है वो कहाँ है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर है भाई। कहाँ है? हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर इसकी स्थिति है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो सोनीपत जिले की स्थिति है भाई हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। साथियों सोनीपत जिला अस्तित्व में कब आया था? सोनीपत जिला अस्तित्व में आया था, हरियाणा का गठन हुआ था साथियों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। और साथियों हरियाणा के गठन के समय, उस समय 7 जिले थे भाई। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय। हरियाणा के गठन के बाद जब भी पहली बार जिले बनने की बारी आती है तो जो 2 जिले एक साथ बने थे वही, एक जिला बना था भिवानी, 2 जिले एक साथ बने थे, एक भिवानी बना था, एक सोनीपत बना था। तो भिवानी और सोनीपत, तो ये 2 जिले बने थे वह भिवानी और सोनीपत। और किस तारीख को बने थे? 22 दिसंबर 1972 को बने थे भाई। कब बने थे? 22 दिसंबर 1972 को जो है ये बने थे भाई। और ये रोहतक से अलग हुआ था सोनीपत। किससे अलग हुआ था? रोहतक से अलग हुआ था। रोहतक से अलग हुआ था भाई, रोहतक से अलग हुआ था। 1972 में बंसीलाल मुख्यमंत्री हुआ करता थे हरियाणा के उस समय। अब मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ साथियों, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 2260 स्क्वायर किलोमीटर है भाई। 2260 वर्ग किलोमीटर में है इसका। किसका है? 2260 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर मिल जाए आपको, वर्ग किलोमीटर है या फिर किलोमीटर स्क्वायर मिल जाए। 2260 है भाई। अब बात करते हैं साथियों इसकी जनसंख्या की। तो जनसंख्या जो है ये 2011 का ही आंकड़ा पूछा जाएगा वह भी, क्योंकि अगले साल होगी जनसंख्या, तो जनगणना तो अभी करवाई जा रही है, वो अगले साल तक कंप्लीट होगी, उसके बाद डाटा आएगा। तब तक तो हमारा सीईटी हो लेगा भाई। और सीईटी हो लेगा तो सीईटी के अंदर जो जनसंख्या पूछी जाएगी वो 2011 के अनुसार ही पूछी जाएगी। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर है भाई ये, सॉरी जिला है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला है सोनीपत जिला जो है ये है भाई। आगे बात करते हैं साथियों, नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लेना भाई। सोनीपत जो है, सोनीपत साथियों ये नगर निगम भी बन चुका है। सोनीपत नगर निगम बना था भाई। सोनीपत नगर निगम जो है ये कब बना था? तो सोनीपत नगर निगम बना था साथियों 2015 में बना था। कब बना था? 2015 में नगर निगम बना था सोनीपत। तो सोनीपत नगर निगम बना था 2015 में। अब बात करते हैं साथियों हम सोनीपत के उपनाम की बात करते हैं भाई। सोनीपत को किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों सोनीपत को कहा जाता है सोने की नगरी। किसके नाम से जाना जाता है? सोने की नगरी या सोने के शहर के नाम से जाना जाता है भाई। सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है, या इसको भाई स्वर्ण सिटी कह दे। क्या बोल दे? स्वर्ण सिटी बोल दे भाई, ठीक है। तो या गोल्डन सिटी बोल दे, इंग्लिश के अंदर बोल देंगे गोल्डन सिटी। साथियों एक नोट बना के इसके बारे में लिख लेना, नोट बना के लिख लेना। हरियाणा के अंदर सोना, हरियाणा में सोना कहाँ से मिलता है भाई? हरियाणा में सोना मिलता है, तो हरियाणा में सोना मिलता है वो जगह कौन सी है? तो नारायणगढ़ है भाई। कौन सी जगह है? नारायणगढ़।
तो नारायणगढ़ है भाई, ये यमुनानगर के अंदर है। कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है भाई नारायणगढ़। सोने का शहर बोला जाता है इसको। साथियों इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी बोलते हैं हम। सोने का शहर होता है ना, इसी को हम गोल्डन सिटी बोलते हैं भाई। किसके नाम से जान देंगे? गोल्डन सिटी के नाम से जान देंगे। साथियों इसी को हम एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एजुकेशन हब के नाम से किसको बोला जाता है भाई? सोनीपत को बोला जाता है। साथियों सोनीपत के बाद अगर जिक्र करें तो सोनीपत के बाद रोहतक। किसके? सोनीपत के बाद रोहतक को भी कहा जाता है भाई। रोहतक को भी कहा जाता है एजुकेशन सिटी। तो एजुकेशन सिटी की, एजुकेशन हब की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा हमारा सोनीपत। लेकिन सोनीपत के बाद है वो रोहतक को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोहतक का। साथ ही इसी के बारे में लिख सकते हैं भाई, एटलस सिटी ऑफ हरियाणा। एटलस सिटी ऑफ हरियाणा। एटलस सिटी ऑफ हरियाणा। एटलस सिटी ऑफ हरियाणा जो कहा जाता है, सोनीपत को कहा जाता है। तो साथियों ये थे सोनीपत के उपनाम की बात की थी वह हमने। अब चर्चा करते हैं भाई सोनीपत के अंदर विधानसभा क्षेत्र जो हैं। तो साथियों सोनीपत के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र है। कितने विधानसभा क्षेत्र है? 6 विधानसभा क्षेत्र है। साथियों दूसरा बड़ा हो गया भाई। कौन सा हो गया? दूसरा बड़ा। लेकिन वर्तमान के अंदर, वर्तमान में तो पहला कौन सा हो गया? फिर पहले की बात कर लेते साथियों। दूसरा बड़ा है किस बात में? सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? सोनीपत है। पहला स्थान साथियों हिसार का है। किसका है? हिसार का। लेकिन साथियों इसके बारे में एक बात और जान लेंगे। हांसी जब अलग जिला बना है, हांसी जब 23वां जिला बन चुका है, तो अब पहला स्थान आ गया है वो भाई सोनीपत का ही आ गया। कौन सा आ गया है? पहला स्थान पे अब सोनीपत ही रहेगा। लेकिन साथियों सीटी का एग्जाम होगा, हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, तो शायद उसमें इतना अपडेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। उसमें पूछा जाएगा भाई सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो शायद ऑप्शन में सोनीपत मिलेगा ही नहीं। और मिलेगा नहीं तो फिर हमने हिसार को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो अभी तक नए अपडेट के बारे में अपडेट नहीं हुआ है, या वो अपडेट के बारे में पूछना भी नहीं चाह रहा है। तो पहला अब सोनीपत हो चुका है 6, क्योंकि हिसार के अंदर 7 विधानसभा सीट है ना, 7 विधानसभा सीट है। लेकिन अस्सी जब अलग जिला हो चुका है तो अस्सी के अंदर विधानसभा सीट चली गई कुछ उसकी, तो इसलिए सोनीपत पहले नंबर पे आ जाएगा। सोनीपत में 6 है, तो 6 वाला वर्तमान में पहला ही है भाई। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि दूसरा बड़ा इसलिए है कि यहाँ 6 है, हिसार में 7 है। हिसार को एग्जामिनर अभी नहीं मानेगा भाई। नया जिला जो है इससे संबंधित, अस्सी से संबंधित कोई ज़्यादा बात नहीं पूछी जाएगी। तो मैं बात करता हूँ साथी यहाँ से एक तो सोनीपत जो है, सोनीपत है। सोनीपत विधानसभा सीट कौन है? सोनीपत है। यहाँ से निखिल मदान जो बीजेपी के, वो यहाँ से विधायक हैं। दूसरा साथियों बात करते हैं, मैं खरखोदा की बात करता हूँ। खरखोदा साथियों, खरखोदा जो है आरक्षित सीट है भाई। कौन सी सीट है? आरक्षित सीट है भाई, रिजर्व सीट है। और यहाँ से पवन खरखोदा बीजेपी से जो हैं वो यहाँ से विधायक हैं भाई। और तीसरी बात करते हैं साथियों गन्नौर की। कौन सी है? गन्नौर, ये विधानसभा की सीट है। देवेंद्र कादयान निर्दलीय जो हैं वो यहाँ से विधायक बने हैं। और चौथी सीट की अगर मैं बात करूँ साथियों, चौथी सीट की, तो चौथी सीट राय की सीट है। कौन सी है? राय विधानसभा सीट है। कृष्णा गहलावत जो है बीजेपी की, वो यहाँ से विधायक बने हैं। और साथियों गोहाना जो इसकी 5वीं सीट है, अरविंद शर्मा जो हैं गोहाना से विधायक बने हैं, जो कि मंत्री भी हैं। और साथियों बड़ौदा जो है, ये बड़ौदा इसकी क्या हो जाएगी? 6ठी विधानसभा की सीट हो जाएगी सोनीपत की। तो यहाँ से इंदुराज नरवाल, जिसको भालू के नाम से जानते थे या भालू के नाम से प्रसिद्ध है भाई ये, तो कांग्रेस से हैं ये भाई, ये इस बार विधायक बने हैं। अब मैं बात करता हूँ भाई नोट बना के नोट बना के एक बात को लिखते हैं यहाँ पर, नोट बना के लिख दें। पुराना नाम पढ़ेंगे उससे पहले नोट बना के लिख लें। और नोट बना के लिख सकते हैं, हरियाणा की सबसे छोटी आरक्षित सीट,
सबसे छोटी आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी भाई? वह खरखोदा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? खरखोदा हो जाएगी। और साथियों अगर बड़ी की बात करें ना, आरक्षित में बड़ी, तो साथियों वो रानिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रानिया हो जाएगी। अगर भाई बात करते हैं हम सोनीपत का पुराना नाम की बात करते हैं, तो साथियों सोनीपत का पुराना नाम हो सोनप्रस्थ है। क्या नाम है? सोनीपत का पुराना नाम साथियों सोनप्रस्थ जो है सोनीपत का पुराना नाम है भाई, सोनप्रस्थ है। या भाई इसको सोनप्रस्थ बोल दे भाई, क्या बोल दे? सोनप्रस्थ बोल दे या सोनप्रस्थ बोल दे, ठीक है। या भाई इसको सोन दवा वाला से लिखा जाए, मिल जाए ना, सोन, सोनप्रस्थ। तो बस ध्यान रखना है, एक ही नाम मिलेगा इनमें से, सोनप्रस्थ जो है। साथियों इसका वर्णन जो मिलता है ना, वो महर्षि पाणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी में मिलता है। महर्षि पाणिनि की पुस्तक, महर्षि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी में मिलता है भाई। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी जो उसमें इसका उल्लेख मिलता है भाई, इस बात का ध्यान करना, उल्लेख मिलता है। साथियों और क्या बात करेंगे भाई, इसके बारे में हम लिख सकते हैं, नोट बना के लिख देंगे भाई, इस बात को नोट बना के लिख देंगे। और नोट बना के लिख देंगे, सोनप्रस्थ जो है, सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ पांडवों के द्वारा जो कौरवों से भरण पोषण के लिए जो 5 गांव मांगे गए थे ना, उनमें से एक गांव था भाई सोनप्रस्थ जो है। पांडवों द्वारा, पांडवों द्वारा कौरवों से, पांडवों द्वारा कौरवों से 5 गांव मांगे गए थे भाई भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, भरण पोषण हेतु लिखते या के लिए, भरण पोषण हेतु मांगे गए 5 गांव जो थे ना, मांगे गए 5 गांव, मांगे गए 5 गांव में से एक है भाई, 5 गांव में से एक था ये सोनप्रस्थ था। साथियों ये 5 गांव कौन कौन से थे जो मांगे गए थे? तो साथी हम बात करते हैं भाई 5 गांव जो मांगे गए थे ना, ये 5 गांव कौन कौन से थे? तो एक गांव तो था साथियों इंद्रप्रस्थ मांगा था उन्होंने। क्या मांगा था? इंद्रप्रस्थ मांगा था। ये इंद्रप्रस्थ जो है आज का जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। साथियों दूसरा जो मांगा था उन्होंने बागपत मांगा था। कौन सा मांगा था गाँव? बागपत माना था। साथियों बागपत को जो है व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। व्याघ्रप्रस्थ जो है इसको इस नाम से जाना जाता था, व्याघ्रप्रस्थ। और साथियों तीसरा जो इन्होंने गांव मांगा था वो सोनप्रस्थ मांगा था। इन्होंने कौन सा मांगा था? सोनप्रस्थ मांगा था। और साथियों सोनप्रस्थ जो है ये आज का सोनीपत जो है, इस सोनीपत को, सोनीपत वाला क्षेत्र जो है इसको सोनप्रस्थ के नाम से जानते थे भाई। और चौथा गांव जो उन्होंने मांगा था वो पांडुप्रस्थ था भाई। कौन सा था? पांडुप्रस्थ था। और साथियों पांडुप्रस्थ जो है आज का जो पानीपत है, ये पांडुप्रस्थ के नाम से जाना गया था भाई, पांडुप्रस्थ के नाम से जाना गया था। 5वां बांग जो मांगा था उन्होंने वो तिलपत प्रस्थ था भाई। तिलपत प्रस्थ जो है ये मांगा था भाई। तिलपत प्रस्थ जो है, तिलपत प्रस्थ, ये आज का तिलपत है भाई। कौन सा है? आज का जो तिलपत के नाम से जाना जाता है, फरीदाबाद के अंदर है ये, फरीदाबाद में है ये, फरीदाबाद में। तो तिलपत फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये 5 गांव मांगे थे भाई। इन 5 गांवों में से एक गांव था सोनप्रस्थ जो सोनीपत के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं साथियों इसके नामकरण की। तो साथियों इसका नामकरण, सोनीपत का जो नामकरण था वो बाबा सौरण के नाम पर बसाया गया था भाई, शहर था बाबा सौरण, बाबा सौरण के नाम पर, बाबा सौरण के नाम पर बसाया गया शहर है सोनीपत, बसाया गया शहर। तो वो कौन सा है? वो ये है भाई सोनीपत। कौन सा हो गया? सोनीपत। सोनीपत यानी सोनप्रस्थ भी मिल जाएगा ना आपका, अभी अभी हमने पढ़ा है कि सोनप्रस्थ के नाम से जानते थे, वर्तमान का सोनीपत है। तो इसके नाम से भाई इसका नामकरण किया गया था। साथियों अगर मैं बात करूँ भाई तहसील की, तो साथियों तहसील जो है यहाँ पर 4 तहसील हैं। कितनी तहसील हैं? 4 तहसील हैं। एक तहसील सोनीपत तहसील है। कौन सी तहसील है? सोनीपत है। एक खरखोदा तहसील है, खरखोदा तहसील है, खरखोदा। साथियों गोहाना है
और गन्नौर है भाई। कौन सी है? गोहाना और गन्नौर जो है ये इनकी क्या है? तहसील होगी भाई। अब मैं बात करता हूँ साथियों उप तहसील की। किसकी? उप तहसील की। उप तहसील तो लिखा ही है ना, उप तहसील तो चल ठीक है। उप तहसील तो साथियों उप तहसील जो हैं इसके अंदर दो हैं। एक तो खानपुर, खानपुर कला जो है, खानपुर कला, और एक राई जो है, खानपुर कला और राई जो है, इसके बारे में देखना भाई। अब मैं साथियों आपसे कुछ बात साझा करूंगा। जैसे अ, 2026 का शुरुआत का ही समय था, शायद मार्च वगैरह का ही टाइम चल रहा था। तो उस समय गोहाना के अंदर एक रैली हुई थी भाई। कौन सी रैली हुई थी? गोहाना में एक रैली हुई थी, गोहाना रैली। तो गोहाना रैली के अंदर क्या किया था, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है ना, इन्होंने कुछ घोषणा की थी भाई। और वो घोषणा क्या की थी? इन्होंने कहा था भाई खरखोदा जो है, सॉरी खानपुर, खरखोदा नहीं, खानपुर जो है, ये खानपुर उप तहसील बनाई जाएगी भाई। खानपुर को क्या बनाया जाएगा? उप तहसील बना दी जाएगी। तो खानपुर जो है इसको उप तहसील बना दिया जाएगा, ऐसा इस रैली के अंदर बोला गया था भाई। और इस रैली में ये बोला गया बड़ौदा जो है ना, बड़ौदा और जो है बड़ौदा, बड़ौदा ही लिखते इसको, बड़ौदा और जो क्या था ये फरमाना, बड़ौदा और फरमाना। साथियों इन बड़ौदा और फरमाना को जो है ना, इनको उप तहसील बनाया जाएगा। खानपुर जो है को उप तहसील बनाने की बात की थी, और बड़ौदा और फरमाना को उप तहसील बनाई जाएगी, ऐसा भी ऐलान किया गया था। ये भी ऐलान किया था, इसी रैली के अंदर ऐलान किया था। तो साथियों ये बनाई जाएंगी ऐसा केवल घोषणा की गई थी, बन के अभी बनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कह दिया भाई ये बनाई जाएंगी, रैली में घोषणा कर दी। तो मैंने आपसे जिक्र किया था भाई सोनीपत, खरखोदा, गोहाना और गन्नौर क्या हैं? ये तहसील हैं। खानपुर कला और राई ये दोनों क्या हैं? ये उप तहसील हैं। अब उप तहसील और भी बनाई जाएंगी, इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे भाई। यहाँ का था भाई खानपुर जो है, खानपुर ये तो उप तहसील है, उप तहसील है। इस उप तहसील को क्या बनाया जाएगा? तहसील बनाया जाएगा, ऐसा बोला था भाई। क्योंकि उप तहसील तो ये है ही। तो खानपुर कला जो है उप तहसील है, इसको तहसील बनाया जाएगा। और बड़ौदा और फरमाना इनको उप तहसील बनाया जाएगा। आप लिख लेना, आपके पास स्पेस होगा। इन दोनों को क्या बनाया जाएगा? इन दोनों को उप तहसील बनाया जाएगा भाई। किसको? बड़ौदा और फरमाना को, बड़ौदा और फरमाना को तहसील बनाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा कर दी गई थी। अब बात करते हैं साथियों, हम उद्योग की बात करते हैं भाई। सोनीपत के अंदर उद्योग जो हैं इनकी बात करते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा एटलस का साइकिल उद्योग जो है, एटलस साइकिल उद्योग। तो एटलस साइकिल उद्योग, तो एटलस साइकिल उद्योग जो है पूछा जाएगा अभी एग्जामिनर, कहाँ पर है? सोनीपत में है। साथ ही इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी भाई, जानकी दास कपूर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जानकी दास कपूर के द्वारा की गई थी भाई। जानकी दास कपूर द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। साथियों प्रथम इसके अंदर जो साइकिल निकली थी, प्रथम साइकिल, इसमें जो प्रथम साइकिल का निर्माण किया गया था, प्रथम साइकिल का निर्माण अगले साल किया था भाई 1952 के अंदर। कब किया था? 1952 में किया था। साथ ही इस साइकिल का जो उद्योग है इसने निर्यात करना शुरू किया था भाई 1958 से। कब से? 1958 से इसने निर्यात शुरू किया था भाई। तो निर्यात शुरू हुआ था 1958 में। साथ ही नोट बना के इसके बारे में एक बात और भी लिख सकते हैं कि एटलस की रेसिंग साइकिल जो है वो कब से बनने शुरू हुई थी? तो एटलस, एटलस की रेसिंग साइकिल, एटलस की रेसिंग साइकिल, साइकिल बोल दें या साइकिल बोल दें, तो ये बननी शुरू हुई थी भाई 1978 में। ठीक है, कब से बननी शुरू हुई थी? 1978 में। साथियों जो एटलस का उद्योग है, तो ये एटलस उद्योग जो है साथियों शुरुआत तो 1951 के अंदर हुई थी, लेकिन 2020 में ये बंद कर दिया गया भाई। कब बंद कर दिया? 2020 में बंद कर दिया भाई। ये सरकार के द्वारा घोषणा कर दी कि अभी ये उद्योग जो है नहीं चलेगा, ये उद्योग बंद हो जाएगा भाई। आगे बात करते हैं साथियों मिल्टन का साइकिल उद्योग जो है, मिल्टन की, मिल्टन साइकिल उद्योग, मिल्टन साइकिल उद्योग। तो
साथियों मिल्टन साइकिल उद्योग हमसे पूछेगा कहाँ पर है, तो हम बता देंगे भाई सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। साथियों एक नोट बना के एक बात को याद रख लेंगे, इस बात को कि एटलस की टायर ट्यूब जो है, एटलस का टायर ट्यूब मिल गुरुग्राम में है ये भाई। लिख लेंगे एटलस साइकिल या एटलस टायर ट्यूब, एटलस टायर ट्यूब मिल जो है ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ होगी भाई? तो हम बता देंगे भाई ये गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, यानी गुड़गांव के अंदर है भाई। उसके बाद बात करते हैं साथियों अन्य उद्योगों की। तो यहाँ पर एक याकूट के नाम से, YAKULT, याकूट के नाम से क्या है उद्योग है, जो डोनेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है भाई। जो डोनेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है भाई। ठीक है। और ये ध्यान रखना भाई, ये कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो फ्रांस देश के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से? फ्रांस देश के सहयोग से जो है ये याकूट का उद्योग जो है ये चलाया जा रहा है भाई। उसके बाद का बात करते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय का जो फल व सब्जी मंडी है, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी, फल व सब्जी, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी जो है साथियों ये कहाँ पर है? तो ये गन्नौर के अंदर है भाई। कहाँ पर है? गन्नौर के अंदर है। और गन्नौर सोनीपत में है भाई। गन्नौर कहाँ है? सोनीपत के अंदर है, गन्नौर में। साथियों नोट बना के इसके बारे में एक बात लिख लें, नोट बना के लिख लें। फ्रांस की एक कंपनी है भाई, रूनिन कंपनी। फ्रांस की कंपनी है रूनिन, तो वहाँ मंडी भी है फ्रांस की रूनिन मंडी, फ्रांस की रूनिन मंडी है। और चीन की भी एक मंडी है शेनज़ेन मंडी, उनके ऊपर आधारित है भाई। चीन की शेनज़ेन या शेनज़हेन मंडी, मंडी इसके मॉडल पर आधारित है भाई, मंडी पर आधारित है, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद आगे जिक्र करते हैं भाई, अगला उद्योग की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो मसाला मंडी स्थापित की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी। तो अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी कहाँ भाई? शेरशाह के अंदर है भाई। शेरशाह जाट्टी जो कुंडली में है, सोनीपत में ही है। ठीक है ना, सोनीपत में ही है भाई, कुंडली के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय जो है रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे की, भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री, भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री जो है साथियों ये कहाँ प्रस्तावित की गई थी? तो ये सोनीपत का एक बड़ी गांव पड़ता है भाई। सोनीपत का बड़ी गांव जो है सोनीपत के बड़ी गांव में पड़ता है। तो ये बड़ी गांव गन्नौर में होगा और गन्नौर सोनीपत में है। तो बड़ी गांव के अंदर ये फैक्ट्री जो है रेलवे कोच फैक्ट्री ये लगाने का प्रस्ताव जारी किया था भाई। यहाँ पर प्रस्ताव तो ये बनाई जा चुकी है भाई। उसके बाद लिखेंगे भाई मारुति सुजुकी का प्लांट, मारुति सुजुकी का जो प्लांट है ये प्लांट है साथियों ये लगाया गया खरखोदा के अंदर। कहाँ लगाया गया है? खरगोदा के अंदर लगाया गया था। खरखोदा के अंदर, मानेसर में पहले से ही कार्यरत है, खरखोदा के अंदर लगाया गया था। ये सबसे बड़ा प्लांट होगा भाई। कौन सा होगा? सबसे बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट है भाई, मारुति का सबसे बड़ा प्लांट है। चलो आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ के मंदिर की चर्चा करते हैं। तो सोनीपत के मंदिर जो हैं, तो साथियों सोनीपत के अंदर एक तो एटलस का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? एटलस मंदिर है भाई। कौन सा मंदिर हो गया? तो एटलस मंदिर पूछा जाएगा भाई कहाँ पर है? तो सोनीपत के अंदर है भाई। एटलस मंदिर कहाँ है? एटलस मंदिर सोनीपत के अंदर है भाई। कहाँ है? सोनीपत में। साथियों इसका प्राचीन नाम जो है ना, प्राचीन नाम, तो इसको राम मंदिर के नाम से जानते थे भाई। प्राचीन में राम मंदिर जो है तो राम मंदिर के नाम से जानते थे। तो एटलस मंदिर को बारे में पूछ ले भाई किसको समर्पित है? तो भगवान श्री राम को समर्पित है भाई। किसको समर्पित है? भगवान श्री राम को समर्पित है भाई। भगवान श्री राम को समर्पित।
भगवान श्री राम को समर्पित हो गया भाई ये मंदिर। एक मंदिर की और चर्चा करते हैं भाई, यहाँ पर 12 जैन मंदिर की चर्चा करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? 12 जैन मंदिर की बात करते हैं भाई। 12 जैन मंदिर साथियों, 12 जैन मंदिर, या फिर इसको लिखने में ऐसा लिख दिया जाए कि बड़ा जैन मंदिर। कौन सा? बड़ा जैन मंदिर। तो हम कह देंगे भाई ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। साथियों एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था भाई, ये किसने? एचएसएससी ने पहले एग्जाम में ये पूछ लिया भाई, बड़ा जैन मंदिर या 12 जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो सोनीपत के अंदर है। अब बात करते भाई हम सोनीपत के मेलों की बात करते हैं भाई। तो सोनीपत के अंदर मेला लगता है भाई, बाबा सामक शाह का मेला लगता है। एक तो बाबा सामक शाह का मेला। तो बाबा सामक शाह का मेला जो है बताओ भाई कहाँ पर लगता है? तो हम कह देंगे भाई सोनीपत के अंदर गांव पड़ता है खुबड़ू गांव। कौन सा गांव है? खुबड़ू गांव। तो मशरूम के लिए भी जाना जाता है भाई, मशरूम खुम्बी। सोनीपत का गांव है भाई, सोनीपत का गांव है। ठीक है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं भाई, ये मंदिर जो है ये फाल्गुन बोलते हैं भाई वैसे, लेकिन फागण कह दिया कर आपा कि फागण में लग गए भाई, फागण की पूर्णमासी में लग गए है, पूर्णवासी। तो फागण की पूर्णवासी को लगता है भाई, यह भरता है। तो मेला भरिया कर भाई इसमें पूर्णवासी ने। आगे बात करते हैं भाई सतकुंबा का मेला भाई। कौन सा मेला? सतकुंबा का मेला। सतकुंबा का मेला साथियों कहाँ लगता है? तो भाई ये खेड़ी गुजरण में लगता है। कहाँ लगता है? खेड़ी गुजरान में लगता है भाई, खेड़ी गुजरान में लगता है। खेड़ी गुजरान गांव है ये, खेड़ी गुजरान। तो यहाँ लगता है साथियों। यहीं से हम नोट बना के इसके ब्रैकेट में लिख देंगे। पेपर में पूछा गया भाई, एचएसएससी ने पूछा था सतकुंबा तीर्थ जो है, सतकुंबा तीर्थ। तो साथियों ये खेड़ी गुजर में है। कहाँ पर है? खेड़ी गुजर में है। सतकुंबा तीर्थ कहाँ है? खेड़ी गुजर। तो खेड़ी गुजर या खेड़ी गुजरान ये एक ही बात है। और साथियों ये एचएसएससी का क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। एचएसएससी का क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एचएसएससी ने पेपर में पूछ लिया भाई सतकुंबा तीर्थ बताओ भाई, ये कड़ा है। तो सोनीपत में ही है भाई। ठीक है, तो साथियों सतकुंबा जो है, सतकुंबा इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों इसका पुराना नाम जो है ना, सतकुंबा का पुराना नाम, तो साथियों सतकुंबा का पुराना नाम है भाई जलालाबाद। कौन सा है? जलालाबाद इसका पुराना नाम है। और साथियों आपको ऑप्शन में जलालाबाद ना मिले तो हम मायना कोटा लिख देंगे भाई। इसका पुराना नाम क्या है? मायना कोटा जो है ये इसका पुराना नाम है भाई। सतकुंबा का पुराना नाम जलालाबाद, या ये ऑप्शन में ना मिले तो मायना कोटा जो है ये मिलेगा फिर आपको। अब बात करते हैं साथियों अगले मेला की बात करते हैं अगले की। बाबा जिंदा पीर का मेला जो है, या बाबा जिंदा मेला, बाबा जिंदा मेला। तो साथियों ये मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनीपत का गांव पड़ता है भाई, मोई गांव। कौन सा? सोनीपत का मोई गांव जो है, सोनीपत का मोई गांव, सोनीपत का मोई गांव। तो ये मोई गांव पड़ता है मित्रों सोनीपत का, सोनीपत में पड़ता है भाई। अगले मेले की बात करते हैं भाई। बाबा डेरा जो है नगन बालकनाथ का मेला, बाबा डेरा नगन बालकनाथ का मेला, नगन बालकनाथ का मेला। तो साथियों ये मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनीपत के अंदर पड़ता है भाई, रबड़ा गांव। कहाँ पड़ता है? रबड़ा गांव सोनीपत में है भाई। इस सोनीपत वाले रबड़ा गांव के अंदर ये मेला भरता है, लगता है। अगले मेले की बात करते हैं साथियों यमुना स्नान का मेला, यमुना स्नान का मेला। तो पेपर वाला पूछेगा भाई यमुना स्नान का मेला जो है, बोलो भाई ये कड़ा बरियाजा है? तो वो सोनीपत में। ठीक है ना, सोनीपत में बात कर लेंगे। आगे बात करते हैं भाई बाबा स्नान का मेला, नहीं स्नान तो ही लिया, यमुना स्नान हो गया। तो आगे बात करते हैं बाबा रामकसा का, बाबा रामकसा का मेला। पूछेगा भाई यो बताओ वही कड़ा बरियाजा है? तो यो सोनीपत में बरियाजा, कड़ा बरियाजा है? सोनीपत में बरियाजा है। फिर हमसे पूछेगा भाई 3 मंजिला लाल मस्जिद का बताओ भाई, 3 मंजिला लाल मस्जिद,
तो 3 मंजिला लाल मस्जिद हो जाएगी भाई सोनीपत के अंदर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? सोनीपत के अंदर हो जाएगी। साथियों फिर पूछेगा हमसे गुरु तेग बहादुर की स्मारक कहाँ है? गुरु तेग बहादुर स्मारक, बहादुर स्मारक, तो हम कह देंगे भाई ये स्मारक भी कहीं पर है, सोनीपत में है भाई। कहाँ पर है ये स्मारक? सोनीपत में है। आइए आगे बात करते हैं साथियों, सोनीपत के पर्यटन स्थल की बात करते हैं। तो सबसे पहला पर्यटन स्थल यहाँ आएगा, वो ख्वाजा खिजर खां की दर का मकबरा आ जाएगा भाई। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। तो साथियों ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जो है, पूछेगा एग्जामिनर हमसे तो बता देंगे भाई सोनीपत में है। कहाँ पर हो जाएगा? सोनीपत में है। हम नोट बना के एक बात को और जानेंगे, यह मकबरा जो है, यह मकबरा पठान शैली में बना है भाई। यह मकबरा पठान शैली में बना है, तो पठान शैली में बना है। यह मकबरा जो है पठान शैली में बना है। चलो आगे बात करते हैं भाई इसके बारे में कि यहाँ पर क्या है, चकोर पर्यटन स्थल भी है। चकोर, चकोर, तो हमसे पूछेगा भाई चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो चकोर पर्यटन स्थल है भाई सोनीपत के अंदर। कहाँ है? सोनीपत में है चकोर पर्यटन स्थल। फिर हम बात करते हैं भाई मामा भांजा का मकबरा। किसकी बात करते हैं? मामा भांजा का मकबरा, मामा भांजा का मकबरा। तो साथियों मामा भांजा का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? सोनीपत में है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। सोनीपत में है ये मामा भांजा का मकबरा जो है। साथियों ये जो थे, ये नसीरुद्दीन अब्दुल्ला इमाम के भांजे थे भाई। ये नसरुद्दीन व अब्दुल्ला जो हैं ये इमाम के भांजे थे भाई, इमाम के भांजे थे लिख दें या है लिख दें। अब इसके बारे में साथियों नोट बना के एक बात को लिख देंगे, और नोट बना के लिखेंगे कि मामा भांजा सराय कहाँ पर है? मामा भांजा की सराय, मामा भांजा सराय। तो साथियों मामा भांजा सराय जो है ना, ये घरौंडा के अंदर है। कहाँ पर है भाई? घरौंडा के अंदर है। और घरौंडा हो जाएगा भाई करनाल। कहाँ पर हो जाएगा? करनाल के। मामा भांजा का मकबरा पूछेगा भाई, मकबरा पूछेगा सोनीपत में है। सराय पूछेगा मामा भांजा की, तो वो करनाल के अंदर है यानी घरौंडा के अंदर है। ठीक है, आगे लिखेंगे भाई फिर हम कि अकबरी दरवाज़ा बताओ भाई कहाँ पर है? अकबरी दरवाज़ा। तो साथियों अकबरी दरवाज़ा पूछेगा हमसे कहाँ है, हम बता देंगे भाई ये बरेटा गांव में है। बरेटा या बरोटा गांव जो है, बरेटा गांव में सोनीपत में है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत में है। साथियों यहाँ पर अरवती दरवाज़ा भी है, ठीक है ना। अकबरी दरवाज़ा या फिर इसको अरवती दरवाज़ा के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम भाई पीर जमाल की मज़ार। पीर जमाल की मज़ार बोलें या इसको मकबरा भी कह सकते हैं भाई। तो ये पूछेगा हमसे कहाँ है, तो हम कह देंगे भाई ये सोनीपत के अंदर है, गोहाना में। कहाँ है? सोनीपत के गोहाना में। तो भाई ये कहाँ पर हो जाएगी? सोनीपत के गोहाना में हो जाएगी। आगे बात करते हैं भाई एथेनिक इंडिया लिमिटेड रिसोर्ट की। एथेनिक इंडिया रिसोर्ट की, तो पूछेगा भाई ये कहाँ पर है, तो हम बोल देंगे भाई सोनीपत के राई में है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत के राई के अंदर है भाई, सोनीपत के राई में है। चलो आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं खालसा संग्रहालय की। खालसा संग्रहालय, तो खालसा संग्रहालय जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? सोनीपत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में हो जाएगा, सोनीपत में। साथ ही इसको बड़ खालसा संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, बड़ खालसा संग्रहालय, बड़ खालसा संग्रहालय भी बोलते हैं भाई इसको। उसके बाद बात करते हैं भाई आगे कि डाबर झील पूछी जाएगी, एग्जामिनर हमसे पूछेगा भाई डाबर झील कहाँ है। तो डाबर झील साथियों मुरथल के अंदर है। कहाँ पर है डाबर झील? मुरथल के अंदर है भाई, डाबर झील मुरथल में। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे कि डाबर झील मुरथल, डाबों का शहर है ना भाई मुरथल, सोनीपत के अंदर है भाई।
मुत्थल सोनीपत के अंदर है। फिर बात करते हैं साथियों गोहाना की। अगर बात करें तो भाई पहले बात करते हैं गोहाना का किला। गोहाना का किला, तो गोहाना का किला पूछा जाएगा भाई, गोहाना का किला बताओ कहाँ पर है। तो साथियों गोहाना का किला जो है गोहाना में ही है। गोहाना का किला कहाँ है, ये गोहाना में है। तो गोहाना का किला गोहाना में है, यानी सोनीपत में ही है। कहाँ पर है, सोनीपत में। साथियों इसका निर्माण जो करवाया था ना, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया था भाई 12वीं सदी के अंदर। किसमें करवाया था, 12वीं सदी में। और 12वीं सदी में इसका निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ना, इसका एक पृथ्वीराज चौहान जो तीसरे नंबर का था, उसका सेनापति था दरिया सिंह। तो दरिया सिंह ने करवाया था। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इसका निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान, और ब्रैकेट में लिख लेना भाई, ये 3 कर देना। तीसरे ने इसका सेनापति था भाई, इसका सेनापति दरिया सिंह। इसका सेनापति दरिया सिंह। दरिया सिंह के नाम पर किला बनवाया था। किला बनवाया था भाई, दरिया सिंह के नाम से किला बनवा दिया था। फिर भी इसके बारे में एक नोट बना के लिख सकते हैं साथियों। तराइन का युद्ध हुआ था ना भाई, तराइन का तीसरा या दूसरा ही था भाई। तराइन का दूसरा युद्ध के विजय के बाद मोहम्मद गोरी जो था ना, उसने इसको तोड़ दिया था भाई। मोहम्मद गोरी ने नष्ट कर दिया था भाई इसको क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया, या इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं साथियों हम गोहाना की। तो साथियों गोहाना का जो पुराना नाम मिलता है, गोहाना का पुराना नाम, तो साथियों गोहाना का पुराना नाम मिलता है वो गौधौना मिलता है। कई जगह वो गबनदौना भी मिलता है। तो हम दोनों ही बात कर लेते हैं, गौधौना या फिर गबन गोहाना। ये इसके नाम मिलते हैं भाई। गोहाना का प्राचीन नाम मिलता है भाई, ठीक है। तो गोहाना जो है साथियों, इसका वर्णन जो है अष्टाध्यायी के अंदर में मिलता है, जो कि पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखी गई थी। तो लिख देंगे भाई, इसका वर्णन जो है गोहाना का वर्णन, इसका वर्णन पाणिनि ऋषि की पुस्तक जो है ना, पाणिनि ऋषि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि ऋषि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ऋषि की पुस्तक है, अष्टाध्यायी में मिलता है भाई। किस में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि ऋषि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें इसका वर्णन मिलता है भाई। उसमें इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिलता है। साथियों गोहाना जो है 12वीं शताब्दी के अंदर जो है स्थापना किया गया था भी। तो लिख लेंगे गोहाना की स्थापना 12वीं सदी में राजपूत जो थे तेज सिंह और इसके साथ कौन मिले थे भाई, पंजाबी व्यापारी मिल गए थे इसके साथ। पंजाबी व्यापारी, और वो था जो केरूमल था। पंजाबी व्यापारी केरूमल ने की थी। केरूमल ने इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी भाई। अब मैं बात करता हूँ भाई गोहाना का नामकरण जो है, गोहाना का नामकरण जो है ये पृथ्वीराज चौहान ने किया था भाई। पृथ्वीराज चौहान ने किया था। साथ ही इसके बारे में एक और लिख सकते हैं, गोहाना का विद्रोह जो हुआ था, गोहाना का विद्रोह
गोहाना का विद्रोह। एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा भाई गोहाना में सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ था, बताओ भाई सर्वाधिक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? गोहाना के अंदर हुआ था। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि 14वीं सदी के अंदर थे, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ, फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ गोहाना में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था भाई, सर्वाधिक विद्रोह हुआ था या फिर विरोध किया गया था भाई, विरोध किया गया। तो सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ विरोध जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गोहाना के अंदर हुआ था भाई। फिर बात करते हैं हम भी सोनीपत के अंदर शिक्षा की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉलेज की। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉलेज, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉलेज। पूछेगा भाई ये कहाँ पर है, हम बता देंगे भाई ये राय के अंदर है, राय सोनीपत में है भाई। कहाँ पर है? राय सोनीपत में है, सोनीपत के अंदर। साथ ही इसके बारे में लिख सकते हैं यह प्रदेश का सबसे पहला, तो सबसे पहला हो जाएगा तो फिर सबसे पुराना भी हो जाएगा। प्रदेश का प्रथम व सबसे पुराना खेल स्टेडियम है भाई, जिसका निर्माण जो करवाया गया था, तो इसका साथियों निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो साथियों इसका निर्माण जो करवाया, कब हुआ था निर्माण? तो 1973 में हुआ था इसका निर्माण, 1973 में निर्माण तो लिख दिया ना। हाँ, आगे बात करते हैं। साथियों वर्तमान में इसको क्या कर दिया भाई? खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। वर्तमान में इसे खेल विश्वविद्यालय का, वर्तमान में इसको खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। खेल विश्वविद्यालय का वर्तमान में के अंदर क्या कर दिया? इसको दर्जा दे दिया। साथ ही इसके कुलपति जो बनाए गए थे ना, कुलपति, तो इसके कुलपति जो बनाए गए हैं वो कपिल देव को बनाया गया था भाई। कपिल देव पहला कुलपति। अब तो कुलगुरु हो गए हैं भाई ये, अब तो कुलगुरु हो चुके हैं कपिल देव। आगे बात करते हैं साथियों नंबर 2 पे कमला नेहरू स्कूल की बात करते हैं भाई। कमला नेहरू स्कूल। साथियों कमला नेहरू स्कूल जो है ये भी राय के अंदर है। कहाँ पर है? राय में है या राय सोनीपत में है? राय में बोल दें, सोनीपत में। इसकी स्थापना जो हुई थी, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही जो निर्माण हुआ था मोतीलाल नेहरू कॉलेज का, स्पोर्ट्स कॉलेज का, तो इसके अंदर 1973 लिखेंगे भाई। ये शायद बोला तो मैंने 1973 ही था, लिख दिया 1993, तो 1973 करना उसको भी, ये 1974 में है। साथ ही नोट बना के लिख लेना भाई, नोट बना के लिख लेना। इन दोनों को यहाँ लिखते, इन दोनों को यानी दोनों स्कूल मोतीलाल नेहरू और कमला नेहरू स्कूल को, इन दोनों को विश्वामिल बोला जाता है भाई। ये ध्यान रखना भाई, इन दोनों को विश्वामिल बोला जाता है, बोला जाता भाई। इन दोनों को किस नाम से जानते हैं भाई? विश्वामिल के नाम से जानते हैं। नंबर 3 बात करते हैं हम साथियों भीमराव अंबेडकर के नाम से हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जो कि हरियाणा की पहली विधि यूनिवर्सिटी होगी। भीमराव अंबेडकर कानून बोल दें, कानून को ही हम विधि बोलते हैं भाई, विधि विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय। साथियों इस
ये कहाँ पर है, तो ये कुंडली सोनीपत में बनाई गई है भाई, कुंडली में, सोनीपत के अंदर कुंडली में। इसकी स्थापना तो साथियों 2012 में हुई थी। स्थापना 2012 में, 2012 में। नोट बना के लिख सकते हैं साथियों इसके बारे में कि प्रदेश का प्रथम विधि विश्वविद्यालय है भाई, प्रदेश का प्रथम व एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, प्रदेश का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है। आगे लिखेंगे भाई। और साथियों इसके बारे में खास बात क्या है, जो एक कानून आप बार बार कहीं पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाया भी जाता होगा कि राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं साथियों, उनका चांसलर जो होता है ना, वो कौन होता है भाई, उनका चांसलर राज्यपाल होता, गवर्नर होता है। जिस भी राज्य में होती है उस राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल उसका कुलपति होता है भाई, ठीक है ना। राज्य को उसका क्या होता है, चांसलर होता है भाई उसका यूनिवर्सिटी का। लेकिन विधि विश्वविद्यालय ये है, इसका चांसलर राज्यपाल नहीं होता। जिस भी राज्य में होगी उस राज्य का जो भी हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा भाई। शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, जिस भी हाई कोर्ट में होगा ना, जहाँ भी हाई कोर्ट होगा, हरियाणा की बात करते तो हरियाणा का हाई कोर्ट जो कि पंजाब के साथ संयुक्त है, चंडीगढ़ पंजाब के साथ, तो पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो इसका क्या होगा, वो इसका कुलाधिपति होगा। इसका क्या होगा, चांसलर होगा, कुलाधिपति होगा। तो साथियों इसका कुलाधिपति कौन होगा, इसका भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का, तो इसका होगा पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। जबकि अन्य जो यूनिवर्सिटियां और हैं, विश्वविद्यालय और हैं, उनका कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब बात करते हैं भाई नंबर 3 कितने आगे थे, 3 हो गए थे या 4 हो गए, जो भी हो गए, मतलब नाम से पढ़ लेते हैं साथियों। आईआईटी की बात कर लेते हैं भाई, किसकी बात कर लेते हैं, आईआईटी की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म बनेगी भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी भाई। हिंदी के अंदर लिखना चाहें तो हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये इसको हिंदी में लिख दिया भाई, इसका नाम हिंदी में लिख दिया। साथियों ये है कहाँ पर, तो ये साथियों किलावन गांव के अंदर है भाई। कौन सा गांव है, किलावन गांव जो है, इस किलावन गांव के अंदर पड़ेगा भाई। किलावन गांव कहाँ का हो जाएगा, ये सोनीपत का ही किलावन गांव है, सोनीपत का है किलावन गांव, सोनीपत का हो जाएगा। साथियों इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, यह है हरियाणा का लॉ कॉलेज, इसमें नहीं लिखेंगे लॉ कॉलेज की बात, तो इसमें नहीं लिखेंगे, किलावन गांव में है, बस इतनी लिख देंगे। मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा था, मुझे ध्यान आ गई, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खुला है भाई, तो पीछे जगह है कि कहीं नहीं है, तो यहाँ बस मैं जगह बना के लिख देता हूँ भाई, हरियाणा का, नोट बना के लिख लेना, क्योंकि वो यहाँ से संबंध नहीं होगी, लेकिन जब भी संबंध होगी तो हम वहाँ पढ़ लेंगे। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज बताओ कहाँ खुला है, तो इसके बारे में लिख लेंगे भाई, ये पंचकुला, क्या नाम लिख देंगे, पंचकुला जिले के अंदर खुला है। अब बात करते हैं साथियों आगे इन शिक्षण संस्थान की बात करते हैं। दीनबंधु छोटू राम वाले के बुक पर बात कर लेते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। अब दीनबंधु छोटू राम जो है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजकीय विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजकीय विश्वविद्यालय। और साथियों ये कहाँ है, तो ये मुरथल में है भाई, कहाँ पर है, मुरथल,
जो कि डाबो के शहर के नाम से जाना जाता, मूर्थल के अंदर है, सोनीपत में है भाई। इसके बारे में खास बात क्या रहेगी साथियों, अगर बात करूँ भाई इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की बात करूँ तो सबसे पहले जो ये ना 1987 के अंदर एक सरकारी कॉलेज के रूप में, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में किया गया था भाई। स्थापना की अगर बात करें तो लिख देंगे सबसे पहले 1987 में सरकारी इंजीनियर कॉलेज के रूप में हुआ था भाई। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुआ था भाई इसका स्थापना। नोट बना के साथ ही इसके बारे में लिख देंगे, इसके बारे में एक नोट बना के भी लिख देंगे कि प्रदेश का, हरियाणा का प्रदेश का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। साथ ही इसकी शुरुआत जो की गई थी ना, इसकी शुरुआत वो मैकेनिकल इंजीनियर से की गई थी भाई। किससे की गई थी शुरुआत, जो की गई थी ना वो मैकेनिकल के साथ की गई थी इसकी भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी भाई, इंजीनियरिंग के साथ। अब मैं नोट बना के इसमें एक दो बात और लिख देता हूँ। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था भाई, विश्वविद्यालय का दर्जा, क्योंकि कॉलेज के रूप में तो हुआ था ये स्थापित 1987 के अंदर। तो इसको जब मिला था, ये कॉलेज का दर्जा जब मिला था तो वर्ष 2006 में मिला था भाई। कब मिला था, वर्ष 2006 में मिला था। मैं बात करूँ भाई इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है, इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है हिंदी माध्यम से इसने शुरुआत की थी। किस माध्यम में, हिंदी माध्यम में शुरुआत की थी भाई। यहाँ से शुरू कर दी हिंदी। अब बात करते हैं भाई इसके बारे में, एक नोट बना के और बात लिख देंगे भाई, इसके बारे में एक नोट बना के और बात लिख लेंगे। विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक इसमें सहयोग कर रहा भाई, विश्व बैंक सहयोग कर रहा है भाई इसके अंदर, विश्व बैंक सहयोग कर रहा है, ऐसा लिख देंगे। तो उसने एक स्कीम तैयार की है क्या, आईपी, इसके तहत जो है वो सहयोग हो रहा है। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम चलाया है भाई। बेसिकली है क्या, ये प्रोग्राम चलाया है। तो इसको हम लिख सकते हैं टेक्निकल, इसी को टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी आई से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट और प्रोग्राम, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है ये शुरुआत किया है भाई इसके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आगे बात करते हैं साथियों, अगली कोई विश्वविद्यालय पढ़ते हैं भगत फूल सिंह के नाम से, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, साथियों इसकी स्थापना खानपुर कला के अंदर की गई, सोनीपत के अंदर, सोनीपत के खानपुर में इसकी स्थापना की है भाई। खानपुर कला जो है सोनीपत, खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। साथ ही इसमें क्या किया गया है, भगत फूल सिंह जो है, भगत फूल सिंह जो थे एक प्रसिद्ध आर्य समाजी रहे हैं भाई, प्रसिद्ध आर्य समाजी रहे हैं। साथ ही मोठ आंदोलन का जनक रहा है, तो लिख सकते हैं मोठ आंदोलन के प्रणेता। हम बात करेंगे भाई मोठ आंदोलन जो है 1940 में भगत फूल सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी, इसका जनक था। मोठ आंदोलन के
प्रेरणा स्रोत लिख देते हैं भाई। प्रणेता या प्रेरणा स्रोत जो हैं भगत फूल सिंह हैं। साथियों यह यूनिवर्सिटी जो है ना उत्तर भारत का प्रथम व सबसे बड़ा है महिला विश्वविद्यालय है भाई। सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है। तो उत्तर भारत का वह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, पहला भी है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है। साथ ही इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था? तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है ये दिया गया था भाई 2006 को। तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था भाई 2006 में मिला था इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा। साथ ही शुरुआत जो हुई थी इसकी शुरुआत सबसे पहले ये एक कन्या गुरुकुल के नाम से हुआ था। शुरुआत सबसे पहले कन्या गुरुकुल के नाम से हुआ था भाई। तो ये शुरुआत कन्या गुरुकुल जो है 1936 में भगत फूल सिंह के द्वारा 1936 में भगत फूल सिंह के द्वारा की गई थी भाई। इसके बारे में साथियों नोट बना के एक बात को लिख ले। भगत फूल सिंह जो हैं ये एक बहुबाहु रेजिमेंट बोला जाता था भाई। पेशे से पटवारी थे। कौन थे? भगत फूल सिंह को भाई एक बाहु रेजिमेंट भी कहा जाता था भाई। इनको एक बाहु रेजिमेंट भी कहा जाता था। पेशे से ये पटवारी थे भाई, पेशे से पटवारी थे ये, इस बात को नोट करना। हरियाणा में इन्होंने हैदराबाद आंदोलन का नेतृत्व किया था। हरियाणा से इन्होंने हैदराबाद आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई। नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान रखना। एक और नोट बना के साथियों लिख सकते हैं, भगत फूल सिंह जो हैं ये मोठ आंदोलन के जनक साथियों मोठ आंदोलन का जनक भगत फूल सिंह कौन है? भगत फूल सिंह 1940 में ये आंदोलन, आप ध्यान रखना भाई, शुरुआत थी। आगे बात करते हैं साथियों, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से कला और संस्कृति विश्वविद्यालय है भाई। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय तो ये कहाँ पर है भाई? अटेरना गांव के अंदर। कहाँ से है? अटेरना गांव के, सोनीपत का अटेरना गांव है। उसके बाद हम कर लेते हैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं भाई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन सोनीपत के अंदर है भाई। कौन सी है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन सोनीपत में है। साथियों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी को यहाँ हिंदी में लिखेंगे तो विश्वविद्यालय कर दे भाई, अशोका विश्वविद्यालय। तो अशोका विश्वविद्यालय साथियों ये प्राइवेट है भाई, ये ध्यान करना, प्राइवेट है सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत ज़िला हो जाएगा, पूछेगा आपसे ज़िला। एक SRM विश्वविद्यालय है भाई, SRM विश्वविद्यालय। तो साथियों SRM विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो SRM विश्वविद्यालय जो है ये भी प्राइवेट है, ये सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। अब बात करते हैं साथियों केंद्रीय प्लास्टिक नियंत्रण जो अभियांत्रिक संस्थान है मुरथल के अंदर है। केंद्रीय प्लास्टिक
केंद्रीय प्लास्टिक नियंत्रण, केंद्रीय प्लास्टिक नियंत्रण एवं अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी जो संस्थान है, पूछा जाएगा भाई ये संस्थान बताओ कहाँ पर है, तो हम कह देंगे भाई मुरथल के अंदर है। कहाँ पर है? मुरथल के अंदर है, सोनीपत में। मुरथल डाबों का शहर बोला जाता है भाई, मुरथल को डाबों का शहर कहा जाता है मुरथल को भाई। यानी परांठा खाने की जगह है, सीधी सीधी बात यह है भाई। अब बात करते हैं साथियों बाबू मूलचंद जैन के ऊपर। भाई गजब का प्रश्न बनेगा यहाँ से। बाबू मूलचंद जैन जो है साथियों, इनका जन्म हुआ था सिकंदरपुर माजरा गांव के अंदर। सिकंदरपुर माजरा जो है इस गांव के अंदर हुआ था। और ये गांव साथियों सोनीपत का गांव है। कहाँ का गांव है? सोनीपत तहसील का गांव है भाई। साथियों इनका जन्म जो है, इनका जन्म इसलिए बता रहा हूँ भाई, इनका जन्म जो है ना इस गांव के अंदर हुआ था, सोनीपत में। जन्म सोनीपत में। लेकिन साथियों पूछा जाएगा, एग्जामिनर हमसे पूछेगा इनकी कर्म भूमि या इनका संबंध जब पूछेगा ना कर्म भूमि से, तो हम अम्बाड़ा बता देंगे भाई। इनका संबंध क्या बता देंगे? अम्बाड़ा से इनका संबंध बता देंगे। अभी बात करते हैं साथियों नोट बना के कि ये कौन थे। तो साथियों ये एक समाज सेवी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सेवी भी रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं और एक क्रांतिकारी भी रहे हैं भाई ये। तो इतनी सारी बातें इनके अंदर हैं भाई, समाज सेवी, क्रांतिकारी, राजनीतिक भी रहे हैं। साथियों नोट बना के पहले तो एक बात को लिखेंगे, फिर मैं नोट बना के एक दूसरी बात बताऊंगा आपसे। शायद बहुत कम बच्चों को पता हो उसके बारे में, बहुत कम को। नोट बना के लिख लेना। इस बात का सभी को पता होगा, हरियाणा का गांधी कहा जाता है भाई, हरियाणा का गांधी। तो हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? तो हरियाणा का गांधी कहा जाता है भाई बाबू मूलचंद जैन को। किसको कहा जाता है? बाबू मूलचंद जैन को। बाबू मूलचंद जैन जो है इनको गांधी कहा जाता है। साथियों एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ लिया। अब मैं बात करता हूँ साथियों, हरियाणा का पहला वित्त मंत्री पुरुष कौन था? हरियाणा का पहला पुरुष वित्त मंत्री, हरियाणा का पहला पुरुष वित्त मंत्री। तो साथियों हरियाणा का पहला पुरुष वित्त मंत्री जो था ना वो यही थे, बाबू मूलचंद जैन। कौन थे? बाबू मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन, बाबू मूलचंद जैन जो है ये बाबू मूलचंद जैन थे हरियाणा के पहला पुरुष। साथियों अगर आपसे पूछे पेपर में ये पूछे हरियाणा का पहला वित्त मंत्री, तो हरियाणा का पहला वित्त मंत्री, हरियाणा का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो साथियों ये थोड़ा सा आपके लिए अलग जरूर होगा। पहला वित्त मंत्री हरियाणा का जो थी ना वो महिला थी, ओम प्रभा जैन। कौन थी? ओम प्रभा जैन थी भाई, ओम प्रभा जैन। कैथल से 4 बार एमएलए बनी है भाई, कैथल से 4 बार विधायक बनी थी। अगर पूछा जाए भाई प्रथम महिला पूछी जाए तो भी कौन थी? वो यही थी भाई, ओम प्रभा जैन। हरियाणा का जब गठन हुआ था ना उससे पहले पंजाब के साथ था, तो संयुक्त पंजाब के अंदर ओम प्रभा जैन जो थी वहाँ भी मंत्री थी ये। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा के गठन के समय उस समय कोई चुनाव नहीं हुए थे, उसमें पंजाब के अंदर से निर्वाचित जो हैं वही चीज़ हरियाणा के अंदर चलती आई थी। तो उस समय हरियाणा की पहली वित्त मंत्री जो बनी थी वो कौन बनी थी? ओम प्रभा जैन बनी थी। साथियों ओम प्रभा जैन के बारे में हम 2-3 बात जान लेते हैं। खास बात ये रहेगी भाई ओम प्रभा जैन के बारे में कि महिला के रूप में पहली अगर पूछी जाएगी आपसे, महिला के रूप में पहली तो कौन हो जाएगी? ओम प्रभा जैन हो जाएगी। और हरियाणा की पहली अगर पूछा जाए आपसे भी वित्त मंत्री कौन थी महिला? ओम प्रभा जैन। हरियाणा का पहला वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन थी। 1967 के अंदर ओम प्रभा जैन ने हरियाणा का पहला क्या पेश किया था? बजट पेश किया था भाई, ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन यही थी हरियाणा की पहली वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था। 1978 के अंदर एक कार दुर्घटना में इनकी डेथ हो जाती है।
ये जो वित्त मंत्री बने थे बाबू मूलचंद जैन जो थे, बाबू मूलचंद जैन जब वित्त मंत्री बने ना, तो इन्होंने गरोंडा से चुनाव लड़ा था भाई 1967 के अंदर। गरोंडा से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था और ये जीत गए थे। उसके बाद इन्होंने दल बदल कर लिया, इन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ के और विशाल हरियाणा पार्टी के अंदर चले गए थे भाई। विशाल हरियाणा पार्टी के अंदर से हरियाणा का पहला निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बना था ना, राव वीरेंद्र सिंह। तो राव वीरेंद्र सिंह के मंत्रालय, सॉरी, राव वीरेंद्र सिंह के सरकार के अंदर, ये मंत्रिमंडल के अंदर ये वित्त मंत्री बने थे बाबू मूलचंद जैन। और इंदर ये सॉरी ये वीरेंद्र सिंह थे, ये मुख्यमंत्री थे। बाबू मूलचंद जैन जो क्या थे, ये थे वित्त मंत्री। तो पुरुष वित्त मंत्री पूछा जाएगा तो भाई बाबू मूलचंद जैन, और प्रथम महिला वित्त मंत्री पूछा जाएगा ओम प्रभा जैन। अगर पूछे हरियाणा का पहला वित्त मंत्री कौन था, तो वो ओम प्रभा जैन थी। ओम प्रभा जैन के बाद बाबू मूलचंद जैन बने हैं भाई, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना भाई आप। चलो आगे बात करते हैं भाई। फिर हरियाणा का अगला व्यक्तित्व के अंदर सोनीपत से मेजर होशियार सिंह। साथियों इनका जन्म तो शिशाना गांव के अंदर हुआ था भाई, शिशाना गांव, शिशाना गांव या सिसाना बोल दें, शिशाना गांव के अंदर हुआ था भाई, शिशाना गांव। तो सिसाना गांव के अंदर से इनका क्या है, जन्म है। और इनका संबंध सोनीपत से है भाई, कहाँ से है, सोनीपत से इनका संबंध है भाई। और हरियाणा का एकमात्र है ऐसा व्यक्ति जिसको परमवीर चक्र जो मिला है, हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र परमवीर, हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जो हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं। साथ ही 1971 के अंदर, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भाई, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो इन्होंने वीरता दिखाई थी ना, उसके लिए भाई इनको परमवीर चक्र जो मिला था, मिला 1972 में था भाई, मिला 1972 में था। युद्ध पाकिस्तान के से हुआ था ना भाई, इसने सराहनीय काम किया था। अब बात करते हैं भाई योगेश्वर दत्त की, बात करते हैं। तो साथियों योगेश्वर दत्त का संबंध जो है भैंसवाल कला गांव से है भाई। कहाँ से है, भैंसवाल कला गांव से है भाई, भैंसवाल कला गांव जो है, यहाँ से इनका संबंध है, भैंसवाल कला गांव से। ये सोनीपत का गांव है भाई, कहाँ का गांव है, सोनीपत का गांव है, भैंसवाल कला सोनीपत का गांव है। साथियों इनका संबंध अगर पूछा जाएगा ना भाई, संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध भाई ना किस क्षेत्र से है, कुश्ती से है। वर्तमान में ये राजनीति में आ गए भाई, वर्तमान में राजनीति में आ गए हैं भाई, वर्तमान में राजनीति में आ गए हैं। बीजेपी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर रखी है, तो बीजेपी से वर्तमान में राजनीति में आ गए हैं भाई। साथियों इनके बारे में खास बात क्या होगी, लंदन ओलंपिक हुआ था भाई 2012 में, लंदन ओलंपिक 2012 के अंदर, लंदन ओलंपिक 2012 के अंदर हुआ था। उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था भाई, कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और इनकी वेट कैटेगरी थी साथियों 60 केजी की वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता था। साथियों उसके बाद बात करते हैं हम दीपा मलिक की। साथियों दीपा मलिक का संबंध भी पूछा जाएगा, कौन से गाँव से हो जाएगा, भैंसवाल कला गाँव से हो जाएगा भाई, भैंसवाल कला गांव से हो जाएगा। ये भी सोनीपत का ही गांव है, भैंसवाल कला गांव किसका है, सोनीपत का है। साथियों इनके बारे में अगर बात करें तो भाई इनका संबंध अगर पूछा जाए तो इनका संबंध हो जाएगा भाई शॉर्ट पुट से, इनका संबंध हो जाएगा भाई, इससे संबंध हो जाएगा, शॉर्ट पुट से संबंध हो जाएगा। हालांकि ये जेवलिन थ्रो भी करते हैं, हिमालयन कार रेस भी करती हैं, स्विमिंग भी करती हैं, लेकिन इनको जो जाना गया था वो शॉर्ट पुट के कारण ही जाना गया था। क्यों, क्योंकि रियो जो हुआ था ना, रियो का ओलंपिक, रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक 2012 के बाद 2016 में हुआ था ये रियो में। रियो ओलंपिक में जो है इन्होंने रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था इन्होंने। किस खेल में जीता था, शॉर्ट पुट में जीता था भाई इन्होंने, इसमें जीता था, शॉर्ट पुट में जीता था भाई इन्होंने। अब बात करते हैं साथियों हम रवि दहिया की बात करते हैं। तो रवि दहिया साथियों नारी गांव से है भाई, कहाँ से है, नारी गांव से है। नारी गांव सोनीपत का गांव भाई, नारी गांव है। और इनका संबंध कुश्ती से हो जाएगा भाई, किससे हो जाएगा, कुश्ती से हो जाएगा। साथियों इनके बारे में अगर देखें ना भाई, टोक्यो ओलंपिक जो था, टोक्यो ओलंपिक जो कि कोरोना के कारण भाई हो नहीं पाया था, टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी भार में, 57 केजी भार में, 57 केजी भार में रजत पदक,
समय पर नहीं हो पाया था, उसके बाद अगले साल हुआ था 2000। तो पदक में था, क्या था, हाँ। तो इनके बारे में ये भी लिखना भाई, मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार जो मिला है ना इनको, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तो ये इनको 2021 में मिला था भाई, ये भी ध्यान रखना 2021 में मिला था। साथियों आगे बात करते हैं हम सुमित अंतिल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सुमित अंतिल की बात करते हैं भाई, सुमित अंतिल की बात करते हैं। सुमित अंतिल का जन्म हुआ था भाई खेवड़ा गांव के अंदर, कहाँ हुआ था, खेवड़ा गांव। और साथियों खेवड़ा सोनीपत का गांव है भाई, कहाँ का गांव है, सोनीपत का गांव है। इसके बारे में क्या बात लिखेंगे, पैरालंपिक, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भाई, पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और कौन से गेम में जीता था भाई, जेवलिन थ्रो में जीता था भाई, ने किस में जीता था, जेवलिन थ्रो के अंदर जीता था इन्होंने, ये देख लेना भाई के बारे में। उसके बाद बात करते हैं भाई मौसम खत्री की बात करते हैं, किसकी, मौसम खत्री की बात करते हैं। साथियों मौसम खत्री का संबंध आपसे पूछेगा तो सोनीपत से इनका संबंध हो जाएगा भाई, किससे संबंध हो जाएगा, सोनीपत से हो जाएगा, कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं। साथियों आगे बात करें भाई सुरजीत सिंह के बारे में बात करें, सुरजीत सिंह, तो सुरजीत सिंह जो है ये सोनीपत से इनका संबंध हो जाएगा। और ये कबड्डी के प्लेयर है भाई, कौन से प्लेयर हैं, कबड्डी के प्लेयर है भाई, सुरजीत सिंह कबड्डी के प्लेयर है। उसके बाद बात करते हैं साथियों अरुण जैमिनी की बात करते हैं, किसकी, अरुण जैमिनी की बात करते हैं भाई, अरुण जैमिनी। साथियों अरुण जैमिनी जो है ये हास्य कवि हैं भाई, कौन है, हास्य कवि हैं। तो हास्य कवि जो हैं इनका संबंध गोहाना से है भाई, कहाँ से संबंध है, गोहाना से, गोहाना सोनीपत में है। फिर साथियों बाजे भगत की बात करते हैं भाई, बाजे भगत। साथियों बाजे भगत जो है ना ये क्या थे, ये एक प्रसिद्ध सांगी थे हरियाणा से, प्रसिद्ध सांगी हुए हैं भाई, प्रसिद्ध सांगी, प्रसिद्ध सांगी, प्रसिद्ध सांगी हुए हैं, सिसाना गांव से हुए हैं भाई, ये कहाँ से हुए हैं, सिसाना गांव जो है, सिसाना गांव से हुए हैं। साथ ही उसके बाद बात करते हैं भाई कवि जाट मेहर सिंह, कवि भी लिखेंगे भाई, कवि जाट मेहर सिंह, कवि जाट मेहर सिंह, कवि जाट मेहर सिंह, इनके बारे में बात करते हैं भाई, कवि जाट मेहर सिंह, इनके ऊपर बात करते हैं भाई कवि जाट। साथियों कवि जाट मेहर सिंह जो है ना इनका संबंध हो जाएगा भाई बरौना गांव से है भाई, ये कहाँ से है, बरौना गांव। तो बरौना गांव सोनीपत का है, बरौना गांव है। और ये प्रसिद्ध कवि है भाई, प्रसिद्ध कवि, ठीक है, रागनी गायक हैं, प्रसिद्ध कवि रागनी गायक हैं। साथियों इनकी कविता अगर मैं बात करूँ ना भाई, इनके द्वारा जो है कविताएं, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, रागनियाँ लिखी गई हैं। उन रागनियों में अगर साथियों एक रागनी मैं आपके सामने अगर थोड़ी बहुत बोल के बताऊं तो उसमें देखना भाई इनकी रागनी गजब की रागनी है इनकी। बहुत जगह पर मैंने ये रागनी को, बहुत जगह पर आपने सुना होगा इनको, मैंने भी सुना, सबने सुना है, और ये पेपर में आ सकती हैं भाई। मेहर सिंह की गेल्या रह के बिचड़ जागी जाटा में, सिर पे भरोटा गोडे टूट जा, दो दो कोस की बाटा में, कर लामणी फास चाल जा, हाथ फूट जा टाटा में, हो जा वारे जवारे ने, तेरी खाल तार दे साट्या में, तू मैडम रहेगी छिट्टम छिट्टा, गोबर माटी चोड़े में, इस्ते सुथरी और भतेरे, तू कित छोरिया के तोड़े में, आछी कोन्या लागी अंजना, पवन भूप के जोड़े में। तो ये भाई इनके द्वारा ही लिखी गई कविता थी। आइए बात करते हैं हम साथियों पंडित दीपचंद बहमन के बारे में बात करते हैं। साथियों पंडित दीपचंद बहमन जो हैं ये हरियाणा के सिहरी, सोनीपत का सिहरी खांडा गांव पड़ता है इनकी, सिहरी खांडा गांव पड़ता है, सोनीपत का सिहरी खांडा गांव जो है ये सिहरी खांडा गांव से इनका संबंध है भाई, ठीक है। और ये सोनीपत का गांव पड़ता है, सोनीपत का गांव पड़ता है, सोनीपत का। साथियों इनके बारे में कह सकते हैं कि हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी, हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी, प्रथम आधिकारिक सांगी जो हैं हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी हैं। साथियों प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध,
तो साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है इनको एक भर्ती करवाते थे भाई, रागनिया के माध्यम से, सांगों के माध्यम से युवाओं के अंदर क्या करते थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती अभियान में, सैनिक भर्ती अभियान में युवाओं को सांगों के माध्यम से क्या करते थे भाई, ये अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए क्या करते थे भाई, ये प्रेरित करते थे। अंग्रेजी सेना में युवाओं को सांगों के माध्यम से अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करते थे। भर्ती के लिए क्या करते थे, प्रेरित करते थे भाई, ये ध्यान रखना साथियों। यहाँ से नोट बना के हम एक बात को लिख देंगे, हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है, इनको नोट बना के लिख देंगे, हरियाणा का कालिदास। तो हरियाणा का कालिदास बताओ भाई किसको कहा जाता है, पंडित दीपचंद बहमन को कहा जाता है। साथियों हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी किसको जाना जाता है, वो भी पंडित दीपचंद बहमन को जाना जाता है। साथियों हरियाणा के अंदर एक पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया निम्न में से अंग्रेजों के द्वारा किसको जो है राय बहादुर की उपाधि दी गई थी भाई, किसको दी गई थी। तो उसमें देखो एक ऑप्शन ABCD ऑप्शन थे ना, उसमें C ऑप्शन दे रखा था दीपचंद बहमन के बारे में। तो साथियों दीपचंद बहमन को कहीं आधिकारिक रूप से लिखा तो नहीं मिलता कि भाई इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन था उसका आंसर उपरोक्त सभी था। तो उपरोक्त सभी था तो इसका मतलब जो है इनको भी, दीपचंद बहमन को भी हम मानते हैं कि इनको भी अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं था। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी को दी गई थी, उपरोक्त सभी में दीपचंद बहमन का भी नाम था। जैसे चौधरी छोटू राम का भी नाम दे रखा था, दीपचंद बहमन का भी नाम दे रखा था साथी उसी के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई आप पंडित लक्ष्मीचंद की, किसकी बात करते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद की बात करते हैं भाई, पंडित लक्ष्मीचंद। साथियों पंडित लक्ष्मीचंद जो है इनका जन्म 1903 में हुआ था और 1945 में साथियों इनकी डेथ हो गई थी भाई। इनका संबंध जाट्टी कला गांव से आ जाएगा भाई, किससे आ जाएगा, जाट्टी कला, शेरशाह जाट्टी जो है, जाट्टी कला गांव जो है सोनीपत का है भाई। बहुत सारे रागनी किस्से आपने सुने होंगे, बहुत सारे रागनी किस्से आज के कलाकार भी भाई इन्हीं की रागनियाँ गाते हैं। तो साथियों ये कौन थे, साथियों ये अनपढ़ थे भाई, ये HSSC ने पेपर में पूछ लिया भाई, अनपढ़। तो ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये अनपढ़ थे भाई। इनका क्षेत्र था जो स्वांग क्षेत्र था भाई, कौन सा क्षेत्र था, स्वांग, या फिर आप हिंदी में बोल दे भाई सांग क्षेत्र जो था वो इनका सांग क्षेत्र था। साथियों इनके गुरु का नाम बताओ भाई क्या था, तो गुरु का नाम था इनका, इनके गुरु का नाम था भाई मान सिंह। क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था मान सिंह। साथ ही कुछ जैसे इनके किस्से हैं उनमें रागनियाँ हैं, उनके कुछ बोल मैं आपसे अंतिम पंक्तियाँ जरूर बताऊंगा भाई। पेपर के अंदर देखो कुछ भी आ सकता है, जब पेपर में ये आ चुका था भाई गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे ढोलो चार, तो उसको बताओ भाई किसकी रचना है भाई, ये तो पूछी जा सकती है, हरियाणा में ऐसे आती हैं भाई, पूछी जाती हैं, बार बार आती हैं भाई। तो मान सिंह था भाई। अगर मैं बात करूँ भाई इनको वेद पुराणों का ज्ञान किसने दिया था भाई, वेद पुराणों का जो है, वेद पुराणों का ज्ञान इन्होंने लिया था टीकाराम शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया था भाई, टीकाराम शास्त्री के द्वारा लिया गया था। तो टीकाराम शास्त्री के द्वारा इन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान लिया था। साथ ही इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनको हरियाणा का तानसेन इनको बोला जाता है भाई, हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। साथियों हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास। ब्रैकेट में लिख लेना भाई, दीपचंद बहमन के बाद कहा जाता है भाई, इनको दीपचंद बहमन के बाद कहा जाता है भाई। पहले तो ऑप्शन में दीपचंद बहमन मिलेगा तो वहीं उत्तर आ जाएगा। अगर हरियाणा का कालिदास पूछे, दीपचंद बहमन ऑप्शन में ना हो, तो पंडित लक्ष्मीचंद जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है ना। और इनको क्या कहा जाता है भाई, इनको संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है भाई, संपूर्ण कविता का कालिदास जो है वो इनको कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। और सूफी दर्शन की मीरा के नाम से भी जाना जाता है भाई,
सूफी दर्शन की मीरा के नाम से जाना जाता है। और दादा लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है भाई। उम्मीद है ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आधुनिक लक्ष्मीचंद का नाम किया जाए तो शास्त्रीय वो मास्टर सतबीर को कहा जाता है। मास्टर सतबीर जी बैसवाल कला से हैं। अब तो नहीं है भाई, बैसवाल कला से उनका संबंध हो जाएगा। साथियों पंडित मांगेराम के ऊपर बात करते हैं। साथियों इनका क्षेत्र हो जाएगा भाई स्वांग क्षेत्र हो जाएगा भाई। इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? स्वांग क्षेत्र हो जाएगा, या फिर भाई इसको सांग क्षेत्र बोल दे भाई, सांग क्षेत्र। तो ये भी साथियों कवि हुए हैं, कलाकार हुए, रागनी के कलाकार हुए हैं। स्वांग सांग क्षेत्र से इनका संबंध है। साथियों इनका जन्म सिसाना के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म सिसाना में हुआ था। पालन पोषण जो है ना इनका, पालन पोषण, तो इनका पालन पोषण जो हुआ था साथियों, वो पालन पोषण इनका पाणसी गांव में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? पाणसी गांव के अंदर हुआ था भाई। पाणसी गांव जो है, पाणसी गांव में हुआ था। पाणसी गांव के अंदर हुआ था। साथियों नोट बना के लिख सकते हैं हम, नोट बना के लिख ले। कवि शिरोमणि के नाम से किसको जाना जाता है भाई? कवि शिरोमणि। तो कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है पंडित मांगेराम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पंडित मांगेराम के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनके गुरु का नाम था गुरु लक्ष्मीचंद, इनके गुरु थे। दादा लक्ष्मीचंद जो हैं वो मांगेराम जियों के गुरु थे भाई। ठीक है, अब इनकी भाई 2-3 लाइन जरूर आप याद रखेंगे, पेपर में कहीं भी आ सकती है भाई, पेपर में पूछी जा सकती है। जैसे एक रागनी है, बहुत फेमस रागनी है, उस रागनी के अंतिम की बस 2-3 लाइन ही मैं आपके सामने सुनाता हूँ भाई। छाती खिचमा पेट सुकड़मा आँख मिरग की डाल परी तोर कसुता काढ़े सयो किसे मानस का काल परी नाक सुआसा मुंह बटवासा होठ पान तलाल परी न्यू सोचेगी लक्ष्मी चंद का कर के दुनिया ख्याल परी कर के दुनिया ख्याल परी मेरा गाम से सिरसा जाटी रे मैं सुचेला मान सिंह बामण का एक निशाना चुक्कण द्यूना मछलिया बालकपण का एक निशाना चुक्कण द्यूना मछलिया बालकपण का। और साथियों मांगेराम जियों की भी एक लास्ट की लाइन बताता हूँ, इनकी भी बहुत फेमस कविता है, वो रागनी है। दिखे रोहतक है जिला हमारा ओ हरियाणे में नाम सोनीपत तहसील लागती ओ पाणची से गाम आस की मैं शांग सीख्या और जमींदारा का लक्ष्मीचंद गुरु जाटी आले गंगा के साधाम हो लक्ष्मीचंद गुरु जाटी आले गंगा के साधाम हो मांगे राम ने सांग शिक्षा लुटे पीट के ओढ़ना सिंगाले तेरा पल्ला लटक है। ऐसा कविता भाई गजल की रागनी है हरियाणा के अंदर, और ये आगामी पेपरों के अंदर पूछी जा सकती है भाई। आगे बात करते हैं हम देवेंद्र शुरा की। किसकी बात करते हैं भाई? देवेंद्र शुरा की बात करते हैं साथियों। देवेंद्र शुरा जो हैं, देवेंद्र शुरा की बात करते हैं तो साथियों इनका संबंध सोनीपत से हो जाएगा भाई। कहाँ से हो जाएगा? सोनीपत से हो जाएगा भाई। इनको ट्रीमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं भाई, ट्रीमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं साथियों। इनके बारे में पूछा जाए अगर मीमांसा मलिक के बारे में तो हम कैसे देंगे भाई? मीमांसा मलिक जो हैं, मीमांसा मलिक साथियों, मीमांसा मलिक जो हैं एक पत्रकार हैं। क्या है भाई? एक पत्रकार हैं, और इनका संबंध सोनीपत से ही है। जी न्यूज़ के अंदर एंकरिंग करती है भाई, जी न्यूज़ के अंदर, जी न्यूज़ के अंदर ये एंकरिंग करती हैं, समाचार वादक हैं ये वहाँ। आगे बात करते हैं भाई तानसी व नूनसी, तानसी व नूनसी मलिक, तानसी व नूनसी मलिक साथियों इनका संबंध अगर पूछेगा तो हम कह देंगे भाई सोनीपत से है भाई। किन से है? सोनीपत से हैं साथियों। एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट, तो एवरेस्ट पर चढ़ाई, एवरेस्ट पर चढ़ाई, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली जुड़वा पर्वतारोही, जुड़वा पर्वतारोही बहनें हैं, ये बहनें हैं
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों मेघनामलिक की, बात करते हैं मेघनामलिक। तो साथियों मेघनामलिक जो हैं इनका संबंध सोनीपत से हो जाएगा। और साथियों मेघनामलिक जो है ना ये अभिनेत्री हैं, क्या हैं, अभिनेत्री हैं। मेघनामलिक क्या हैं, अभिनेत्री हैं। साथियों हिमांशु मलिक जो हैं, हिमांशु मलिक, हिमांशु मलिक ये कौन है, तो हिमांशु मलिक जो है साथियों ये अभिनेता हैं, कौन है, अभिनेता हैं। और इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा भाई, सोनीपत से इनका संबंध हो जाएगा। कहाँ से संबंध हो जाएगा, सोनीपत से इनका संबंध हो जाएगा। अब बात करता हूँ साथियों मैं अंकुर मित्तल हैं, इनका संबंध पूछेगा भाई आपसे। अंकुर मित्तल जो हैं, अंकुर मित्तल साथियों ये सोनीपत से इनका संबंध है भाई। कौन सा संबंध है, सोनीपत से। और इनका खेल के बारे में अगर पूछेगा तो भाई वो निशानेबाज इनका खेल है। कौन सा खेल है, निशानेबाजी है इनका खेल है। अगर भाई मैं बात करूँ यश टोंक की बात करूँ तो साथियों यश टोंक जो है ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं भाई। कहाँ हैं, बॉलीवुड के अंदर क्या हैं, अभिनेता हैं, बॉलीवुड के अभिनेता हैं। और इनका सोनीपत ही जिला लगता है भाई, जिला सोनीपत ही है इनका। अब मैं बात करता हूँ भाई अन्नू कुमारी के बारे में। किससे, अन्नू कुमारी। तो एक नाम लिख लें अन्नू कुमारी। साथियों ये अन्नू कुमारी जो हैं ये यूपीएससी के अंदर इन्होंने टॉप किया था भाई। यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी में क्या रही हैं ये, सेकंड सेकंड रैंक आई थी भाई इसके, यूपीएससी में सेकंड रैंक जो है इनकी आई थी। और इनका संबंध सोनीपत से हो जाएगा भाई। कहाँ से संबंध हो जाएगा, सोनीपत से हो जाएगा। साथियों जिला स्तर के ऊपर, जिला स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है भाई। अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर बनाई गई है। साथ ही उसके बाद बात करते हैं भाई राजेंद्र सिंह की, बात करते हैं भाई किसकी, राजेंद्र सिंह की या राजेंद्र सिंह वर्मा। ठीक है, तो इनका संबंध पूछा जाएगा भाई आपसे। तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं भाई, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या हैं, कार्टूनिस्ट हैं भाई, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। इनका गांव है भाई खुबड़ू कला गांव है। कौन सा गांव है, खुबड़ू कला गांव है। और साथियों ये दैनिक भास्कर जो है, इस दैनिक भास्कर के लिए काम करते हैं भाई। दैनिक भास्कर जो है के लिए कार्टून का काम करते हैं भाई। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल संस्था जो है ये सोनीपत के अंदर हुई थी भाई। सोनीपत, सोनीपत में। अगर पूछे भाई आपसे तारीख पूछ ले 2018 के अंदर बता देंगे हम। और नींव रखी थी भाई इसकी, खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, खट्टर ने, ठीक है ना। खंडा गांव के अंदर रखी थी। यक्ष यक्षिणी और आदिशिव और उसके वाहन, वाहन है भाई ये, वाहन नहीं, वाहन नंदी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये सोनीपत से हुई हैं भाई। कहाँ से प्राप्त हुई हैं, सोनीपत से हुई है। ये वाहन है, वाहन। देश की दूसरी व राज्य की सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण राज्य में कहाँ पर किया गया था, तो ये किया जाएगा, जाएगा का मतलब सोनीपत, सोनीपत लिख देंगे भाई। हर्षवर्धन कालीन सिक्के बराबर प्राप्त हुए हैं भाई। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सोनीपत से प्राप्त हुए हैं भाई। ये भी ध्यान रखना। 1871 से 1200 ईस्वी, 1200 यूनानी बैक्ट्रियन सिक्के जो मिले हैं ये सोनीपत से मिले हैं भाई, सोनीपत से मिले हैं ये। शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है ये सोनीपत से हुई है। और सोनीपत का गांव पड़ता है भाई फिजिलपुर, फिजिलपुर, फिजिलपुर से प्राप्त हुई है भाई, ये ध्यान रखना। 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आधे दिरहम जो हैं, आधे दिरहम प्राप्त हुए हैं सोनीपत से। कहाँ से, सोनीपत से प्राप्त हुए हैं भाई। महाभारत काल की मिट्टी के बर्तन जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये अभी जिक्र किया था हमने, खेड़ी गुज्जर से। कहाँ से, खेड़ी गुज्जर से संबंध है भाई, खेड़ी गुज्जर से सोनीपत के अंदर, वहाँ से मिले हैं भाई। महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन हैं। डाबों का शहर कहलाता भाई मुरथल जो है, ढाबों का शहर है मुरथल। हरियाणा का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय जो है वो राई के अंदर, राई के अंदर, राई सोनीपत में है। बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान जो है ये मुरथल,
ये स्थापित किया भाई मुरथल के अंदर। राज्य के किस शहर में 2 महिला पुलिस थाने हैं? राज्य किस शहर में 2 महिला पुलिस थाने हैं? सोनीपत के अंदर है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत में। सुलक्षणा का संबंध HIR इसका मतलब सुलक्षणा का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो साथियों ये पानीपत से था भाई। कहाँ से था? पानीपत से। HSSC PYQ है, ये सोनीपत से नहीं है, पानीपत से इनका संबंध है, बस ये ध्यान रखना। अमलतास वाटिका हर्बल पार्क के बारे में पूछेगा तो भाई हम कह देंगे सोनीपत में है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है हसनपुर गांव के अंदर, सोनीपत में। हसनपुर गांव, सोनीपत। हसनपुर गांव है सोनीपत जिले का। देश में मूंगी, मूंगी नहीं है भाई, ये खुम्बी है, खुम्बी। देश में खुम्बी या खुम्बी मशरूम, सूरजमुखी व सितारस जो है, इसके उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सोनीपत जिला है भाई। कौन सा जिला है? सोनीपत जिला। सोनीपत जिला। आपसे गांव पूछेगा तो साथियों गांव हो जाएगा खुबड़ू गांव। सोनीपत का खुबड़ू गांव जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा भाई। आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति में खरखोदा से नेतृत्व किसने किया था? तो खरखोदा से नेतृत्व किया था रिसालदार ने भाई। किसने किया था? रिसालदार, बिसारत अली ने। रिसालदार बिशारत अली, शालदार बिशारत अली ने किया था भाई। खरखोदा जो है साथियों SC की सबसे छोटी सीट है भाई। SC हमने जिक्र कर लिया था इसकी। SC की सबसे छोटी आरक्षित सीट है, सबसे बड़ी रानी है, ये जिक्र कर लिया था हमने, ठीक है ना। SC की सबसे छोटी है, सबसे छोटी आरक्षित सीट, आरक्षित सीट। और बड़ी की हमने जिक्र कर लिया था साथियों, बड़ी की जो है रानिया है SC की सबसे बड़ी, हरियाणा के अंदर रिजर्व सीट। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो है साथियों ये सोनीपत के अंदर है। कहाँ है? सोनीपत के अंदर है साथियों। अगर इसकी बात की जाए तो 1999 के अंदर साथियों ये स्थापित की गई थी, 1999 में स्थापित की गई थी साथियों। देखा जाए तो भाई 300 मेगावाट जो है, 300 प्लस मेगावाट जो है इसकी ये सिंचाई परियोजना है। और साथ ही पश्चिम यमुना नहर के ऊपर है। कहाँ पर है? पश्चिमी यमुना नहर जो है इसके ऊपर है साथियों। हरियाणा की एकमात्र विद्युत परियोजना, एकमात्र जो है विद्युत परियोजना, एकमात्र विद्युत परियोजना जो नहर पर बनाई गई है, जो नहर पर बनाई गई है तो कौन सी है? ककरोई बनाई गई है भाई, पश्चिमी यमुना नहर पर है। अभी लिख ही दिया, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर बनाई गई है साथियों। 300 है और 400 भी मिलता है भाई, ये दोनों डाटा ध्यान रखना। 300 400 मेगावाट जो है ये दोनों डाटा ध्यान रखना, 300 400। केंद्रीय खान तकनीकी प्रबंध संस्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सोनीपत में है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत में है, 2012 में स्थापित किया गया था। हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट कौन सा है? सोनीपत में है भाई। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है भाई। पेट्रोल में मिलाया जाता है इथेनॉल। हरियाणा में नई कोच फैक्ट्री स्थापित की जाएगी भाई, वो बराही गाँव है, बराही गांव या फिर इसको बड़ी गांव बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, गन्नौर के अंदर है, गन्नौर के अंदर, सोनीपत में हो जाएगा। मारुति रूपणी, मारुति सुजुकी है भाई, रूपणी नहीं, मारुति कंपनी आएगा, ये कंपनी मारुति कंपनी का नया कारखाना स्थापित किया गया भाई, वो IMT खरखोदा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, IMT खरखोदा। तो इसको ध्यान रख, खरखोदा। साथ ही इसका उद्घाटन की अगर बात करूं मैं, इसके उद्घाटन की बात करूं तो इसका उद्घाटन किया गया था भाई 28 अगस्त 2022 को, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था इसका। देश का पहला मिलिट्री सैनिक सेंटर स्कूल बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? खांडा गांव के अंदर बनाया जाएगा भाई, खांडा गांव में बनाया जाएगा। खांडा गांव कौन से जिले का हो जाएगा? ये सोनीपत का हो जाएगा भाई, सोनीपत का। अष्ट धातु से निर्मित भगवान परशुराम की सफुट का मतलब है, ये सफुट नहीं है भाई, ये 71 फुट है। कितना है? 71 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की। ना 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 71 नहीं भाई,
21 आएगा, 71 तो नीचे लिखा हुआ ही 21 फुट जो है ऊंची ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी गोहाना के अंदर। भगवान परशुराम की 21 फुट की ऊंची मूर्ति गोहाना में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक 71 खेल नर्सरियां हैं? सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर है। हरियाणा में पुरुष हॉकी अकादमी स्थापित की गई, हरियाणा में पुरुष हॉकी स्थापित की गई सोनीपत के अंदर। कहाँ स्थापित की गई? सोनीपत के अंदर। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है कुंडली सोनीपत में, कुंडली सोनीपत में, कुंडली सोनीपत के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा सुअर बताओ भाई? सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है? सोनीपत में। हरियाणा में सबसे ज्यादा सुअर कहाँ? सोनीपत में है। साथियों HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो की समाधि स्थल जो है वो सोनीपत में है भाई। कहाँ से? सोनीपत में है। साथियों इनका संबंध पूछा जाएगा ना भाई, संबंध पूछा जाएगा, यानी इनका जन्म पूछा जाएगा तो वो सिरसा के अंदर है भाई। ठीक है, प्रताप सिंह कैरो सिरसा से संबंधित है। हरियाणा के सोनीपत जिले में मिट्टी, दोमट, गाद, रेत के जलोढ़ के जमाव प्रमुख है। ठीक है भाई, मिट्टी है भाई जिसको हम कले बोलते हैं, मिट्टी को क्या बोलते हैं? कले। दोमट को बोलते हैं साथियों लोम बोलते हैं, लोम। और गाद जो होता है साथियों इसको सिल्ट बोलते हैं। रेत जो होता है इसको जो बालू यानी सैंड बोलते हैं भाई। रेत, सिल्ट, लोम, कले, यानी मिट्टी जिसको कले, दोमट यानी लोम, गाद यानी सिल्ट, रेत, सैंड का जलोढ़ कहाँ पर है? सोनीपत जिले के अंदर सबसे ज्यादा भाई। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गजब की आंधी आ गई भाई, बारिश आने वाली है। सभी साथियों का धन्यवाद।